दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है, ऐसा दावा आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस बात की आशंका जताई है कि ईडी छापेमारी कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। दरअसल सुबह ईडी की टीम केजरीवाल के घर पर पहुंची। शराब घोटाले में जो पूछताछ चल रही है उसके लिए कल ईडी ने केजरीवाल को समन भेजा था, लेकिन केजरीवाल हाजिर नहीं हुए। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से इस तरह की आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं कि ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल हाजिर नहीं हुए थे मुख्यमंत्री शराब घोटाले के मामले में। अब इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो ये आशंका जता रहे हैं कि गिरफ्तारी हो सकती है अरविंद केजरीवाल की। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए, ज्यादा जानकारियां देने के लिए हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनके घर से हमारी सहयोगी मदीहा खान इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है और आम आदमी पार्टी के दफ्तर से हमारे सहयोगी दीपक रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले हम मदीहा के पास चलेंगे। अरविंद केजरीवाल के आवास के ठीक बाहर वो उपस्थित है। मदीहा, ये बात कही जा रही है आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेताओं की ओर से और बल्कि दिल्ली सरकार के मंत्रियों की ओर से कि ईडी रेड करके गिरफ्तारी कर सकती है। जाहिर सी बात है इस बयान के पीछे आम आदमी पार्टी कोई तर्क दे रही होगी और आपको कुछ हलचल भी दिखाई दे सकती है वहां पर जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं। बिल्कुल, सबसे पहले जो आपका दूसरा सवाल है उसका जवाब देना चाहूंगी हलचल की बात, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हम खड़े हुए हैं और जिस तरह से रात एक्स पर एक इन्फॉर्मेशन डाली गई है सौरभ की तरफ से, आतिशी की तरफ से, दोनों मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के, उनकी तरफ से कहा गया है कि आज ईडी छापेमारी कर सकती है अरविंद केजरीवाल के घर पर और उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। जाहिर सी बात है, खबर बड़ी है तो यहाँ पर जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं चाहूंगी मेरे कैमरा पर्सन जरा सी तस्वीरें दिखा दें कि ये गेट है जो हमारे पीछे, इसके अंदर जाकर ही अरविंद केजरीवाल का घर है। दो तरफ से रास्ता है, एक इस तरफ से और दूसरा सड़क के दूसरे पार से। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर एसीपी पहुंचे हुए हैं इलाके के और दूसरी बात यह है कि एडिशनल डीसीपी जो है वो अंदर गए हैं। तो जाहिर सी बात है क्योंकि इतना बड़ा दावा जो है आम आदमी पार्टी नेताओं की तरफ से करा गया है कि आज उनकी गिरफ्तारी हो सकती है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, तो जाहिर सी बात है उसको देखते हुए पुलिस जो है वो भी अपने इंतजाम पुख्ता करेगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जो है जुटें और प्रदर्शन करें। तो उसको देखते हुए जो पुलिस है वो भी अपने बंदोबस्त जो है वो पुख्ता रखेगी। अब बात है कि आखिर ऐसा दावा क्यों करा गया, तो मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल को 2 बार ईडी की तरफ से समन भेजा गया है शराब घोटाले को लेकर। एक समन जो है उन्हें भेजा गया था 2 नवंबर को और उसके बाद दूसरा समन उन्हें भेजा गया था 21 दिसंबर को। तीसरा समन जो था वो कल का था, यानी कि कल जो बीता दिन गुजरा है 3 जनवरी का, और उन्हें पेश होने के लिए कहा गया था क्योंकि ईडी के पास कुछ सवाल हैं जिनका जवाब वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेना चाहती है। लेकिन तीनों बार अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए, नहीं पहुंचे ईडी दफ्तर। हर बार कोई ना कोई रीज़न उन्होंने दिया। इस बार भी उन्होंने रीज़न दिया कि भाई वो इलेक्शन में बिजी हैं और जो सवालों की फहरिस्त है वो दे दी जाए, वो बताएंगे। लेकिन इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ, वो पेश नहीं हुए। अब सबसे बड़ी बात ये, जब वो तीनों बार पेश नहीं हुए तो जाहिर सी बात है ईडी की तरफ से अब आगे क्या एक्शन होगा ये देखना होगा। हालांकि ईडी की तरफ से अभी कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया, लेकिन आम आदमी पार्टी नेता जिस तरह से ये कह रहे हैं कि आज गिरफ्तारी आशंका जाहिर की जा रही है और इसको लेकर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी और तमाम बातें रखी गई थी और समन को सीधे तौर पर गैर कानूनी बताया गया था। आम आदमी पार्टी दफ्तर से दीपक रावत मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, क्योंकि दीपक देखिए आवास के बाहर तो इस वक्त हलचल दिखाई दे रही है। पार्टी दफ्तर के सामने क्या इस वक्त स्थिति है? कोई ऐसी जानकारी की क्या जो ये आशंका जाहिर की जा रही कि गिरफ्तारी होगी, उसके विपक्ष को लेकर उसके एवज में कोई प्रदर्शन वहां पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से, कोई भी जानकारी ऐसी? देखिए, आम आदमी पार्टी डे 1 से ही ये बात कह रही है, जब से ईडी ने पहला समन भेजा था कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश है। ये लाइन वो पकड़ कर बैठे हुए हैं और यही वजह है कि कल रात को जब तीसरे समन पर अरविंद केजरीवाल नहीं गए तो सीधे तौर पर पार्टी के नेताओं ने एक के बाद एक कई सारे ऐसे ट्वीट किए जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें सोर्सेस से जानकारी मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल के घर पर सुबह सुबह ईडी के अधिकारी पहुंच जाएंगे और उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, क्योंकि वो समन पर नहीं जा रहे हैं और जो सवाल वो पूछ रहे हैं ईडी से, ईडी उसका जवाब नहीं दे रही है। 2 बड़े रीजन जो बताए गए वो ये
कहा गया था कि 26 जनवरी की तैयारी में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं उसमें रहेंगे, उसके बाद लोकसभा के चुनाव में क्योंकि पार्टी के मुखिया हैं उसमें उनको रहना है, वहाँ उसमें बिजी रहेंगे। तो तमाम चीज़ें, तमाम तर्क जो है वो देते रहे। लेकिन इस वक्त की तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आम आदमी पार्टी का दफ्तर है और यहाँ पर ये कहा गया था कि तमाम ये कॉल की गई थी कि आज सुबह जो तमाम बड़े नेता हैं, चाहे मंत्री हों चाहे वो सांसद हों, वो इस पार्टी दफ्तर में पहुँचेंगे, तमाम कार्यकर्ता भी पहुँचेंगे, क्योंकि आज ये संभावनाएं आम आदमी पार्टी की तरफ से जताई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल को आज ईडी गिरफ्तार कर सकती है। क्योंकि पहले से ही आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे थे कि 3 बार के समन के बाद कभी भी ऐसा हो सकता है, ये आम आदमी पार्टी जानती है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर अरविंद केजरीवाल समन पर नहीं जा रहे हैं, बार बार सवाल पूछ रहे हैं, सवालों की फेरिस्त मांग रहे हैं, तो कोई ना कोई उनका एक अलग तरीका होगा कि किस तरीके से जनता के बीच उस मामले को लेकर जाना चाहते हैं, किस तरीके से इसको बुलाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अब सीधे तौर पर ईडी के मामले में ये कह रही है कि उनकी गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है और आज सबसे ज्यादा संभावनाएं जताई जा रही हैं। ठीक है मदिहा, एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली सरकार में जो मंत्री रहे सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, उसके बाद कहीं ना कहीं एक बड़े बयान कुछ इस तरीके से दिए जाते हैं कि जो हम करने आए हैं उसके लिए हमें जेल जाना होगा। लेकिन इसका लीगल प्रोसेस पर अगर हम बात करें तो वो क्या रहता है, हम अपने दर्शकों को समझाएं। जिस तरीके से उन्हें समन जारी किया गया, तीसरी बार वो नहीं पहुंचे, तो लीगल जानकारी, लीगल जो टर्म्स है वो क्या रहती है मदिहा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जाहिर सी बात है 3 बार ईडी की तरफ से समन भेजा गया, तीनों बार अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे हैं। तो इसके बाद प्रोसेस यही होता है कि ईडी जो है वो अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंच सकती है, छापेमारी कर सकती है, जमानती गैर जमानती वारंट जो है वो भी जारी कर सकती है और आखिर में अरेस्ट जो है वो भी इसमें है कि इस प्रोसेस में आखिर में अरेस्ट भी आता है, यानी कि गिरफ्तारी वो भी कर सकती है। तो ईडी के पास ये सब चीज़ें हैं, ये सब विकल्प हैं, लेकिन देखना ये होगा ईडी आखिर कौन सा विकल्प चुनती है। क्या वो दोबारा से समन भेजती है या फिर वो सीधा अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंच जाती है, सीधा उनसे सवाल जवाब होते हैं। लेकिन आगे ईडी कौन सा कदम उठाती है, कौन सा विकल्प चुनती है, ये देखना होगा। जी।